बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं। सर अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा आसान। सबसे पहले शुरू करते हैं। एक अफसोसनाक खबर है, हसन नसरुल्लाह साहब की शहादत हुई। इसराइल अपना मतलब किसी भी कंट्री में अब कह सकते हैं कि वो जब भी चाहे किसी भी मुल्क के सरबराह को मार सकता है, इतनी टेक्नोलॉजी उनके पास मौजूद है। उन्होंने अब खमानी साहब को भी किसी महफूज ठिकाने पे ईरान ने कर दिया है। कैसे देखते हैं आगे हालात मजीद बिगड़ते हुए? आई आई डोंट रिकॉल कौन सी एग्जैक्ट डेट को मैंने आपको वीलॉग में कहा था कि कोई बड़े ओहदे पे कोई हादसा होने का डर है या वो बीमार हो सकता है। मुझे लगता है कि 4 या 5 पुरानी वीलॉग में मैंने ये बात की थी। बिल्कुल आपने इट्स नॉट कहा अ था गुड कि न्यूज डेफिनेटली। कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ बड़ा होगा, किसी बड़े ओहदे के साथ भी कुछ हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल। ये कोई अच्छी चीज नहीं है अगर ये हम प्रिडिक्ट भी करते हैं। ये एक नुकसान ही है किसी तरीके से, आप कह सकते हैं। तो बट अल्टीमेटली ये अभी शुरुआत है। क्या नाम है शहजाद भाई, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2 महीने काफी क्रिटिकल होने वाले हैं पूरी दुनिया के लिए। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, पूरी दुनिया के लिए काफी क्रिटिकल है ये 2 महीने। क्योंकि मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया है कि इसमें मेजर 4 प्लेनेट रेट्रोग्रेड हो रहे हैं 8 अक्टूबर से, इंक्लूड करके जुपिटर को भी। 3 इस वक्त ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है, चौथा भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। ये अनोखी बात नहीं है। मैं आपको एक और बात बताऊं, काफी लोग डरा भी रहे हैं कि भाई ये दुनिया में अनोखा कोई सीन हो रहा है, लेकिन ये अनोखा नहीं है, हर साल होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जिस क्रिटिकल पॉइंट पे ये रेट्रोग्रेड होते हैं, वो क्रिटिकल पॉइंट जैसे मैंने बताया था 2005 में ये लास्ट टाइम हुए थे इसी साइन के अंदर रेट्रोग्रेड, जिसकी वजह से ये लेबनान और इसराइल का मसला शुरू हुआ था। तो आपने मुझसे पूछा था कि ये खत्म हो जाएगा, मैंने कहा नहीं, अभी ये 2 महीने मिनिमम जारी रहेगा। उसकी वजह ये है, जब तक सैटर्न डायरेक्ट नहीं होता, सैटर्न डायरेक्ट होगा, सिचुएशन टर्न अराउंड करेगी, सिचुएशन इजी होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब तक सैटर्न डायरेक्ट नहीं होता, ये प्रॉब्लम बढ़ते ही जाएंगे। और ये एक तरह से ऊपर वाले का अजाब ही कह सकते हैं। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर जजमेंट टॉप पर होती है। जो हमें जुलाई से लेके अक्टूबर तक जुपिटर सेव कर रहा था, वो भी अपना ग्रेस समझे सेव करने का हटा देगा। तो ये मामलात अभी बहुत ज्यादा बढ़ते जाएंगे। अल्लाह रहम करे, लेकिन मुझे ये अभी जंग बढ़ती हुई दिख रही है अगले 2 महीने कम अज कम। आपको अगले 2 महीने में ये सूरत मजीद बिगड़ती हुई नजर आ रही है कि मजीद बिगड़ेगी? जी बिल्कुल सर, मैं आपको काफी दफा वीलॉग में कह चुका हूँ कि ये दुनिया में एक तरह से एक अजीब सी बेचैनी, अजीब सी मिसअंडरस्टैंडिंग, अजीब से मामलात, और कुदरत की तरफ से भी होंगे और मैन मेड भी होंगे। मैन मेड से मुराद ये कि ये जो जंगें और आप कह सकते हैं कि ये वायरसेस, कोई एक वायरस भी आने वाला है। और मैं काफी अरसे से आपको बोल रहा हूँ कि वबा आने वाली है। और ये वबा कहीं ना कहीं वापस आपको जो है एशिया के ममालिक से स्टार्ट होती हुई दिखेगी। अच्छा, कोई वबा भी आने वाली है? बात करें इसी साल, मतलब एक एक डेढ़ 2 महीने के दौरान इसराइल ने 2 बड़े रहनुमा, आर्मी रहनुमाओं का कत्ल किया। दूसरा अगर आप बात करें ईरान में गजा के जो फलस्तीन के थे उनका कत्ल किया, अभी हसन नसरुल्लाह का किया। तो आने वाले दिनों में लगता नहीं है कि इसराइल अपनी जमीन को फैला रहा है और बाकी जो आसपास के कंट्री है, यमन, उर्दन, शाम, इन पे भी काबिज होगा? मुझे अभी ऐसा नहीं लगता। जंग डेफिनेटली जारी रहेगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको एक दफा पहले भी बोला था कि फलस्तीन में इन हाउस गवर्नमेंट का कोई प्रॉब्लम होने वाला है। बिल्कुल टर्न अराउंड हो जाएगी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को उधर धचका लगने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये जो प्लान कर रहे हैं कि जमीन पे और कब्जे करें, ये अभी वर्कआउट नहीं होगा। अब जो है एक्शन का, रिएक्शन का टाइम है, तो डेफिनेटली उनके ऊपर भी बमबारी होने वाली है। तो मुझे लगता है कि इसराइल अभी खुद एक मसले में फंसने वाला है गवर्नमेंट को लेकर। अच्छा, गवर्नमेंट के मसले में भी फंसने वाला है। अगर कहीं इन्होंने लबनान में जमीनी जंग का आगाज किया तो ये एक मजीद जंग में फंस जाएंगे, क्योंकि गुरिल्ला वार जंग के जो चैंपियन है, सबसे ज्यादा जिन्हें गुरिल्ला वार जंग आती है, तो वो लबनानी है। जी बिल्कुल, वो तो मैंने आपको कहा है कि ये जंग तो स्टार्ट होगी सर। आपको लग रहा है नहीं होगी, अल्लाह करे ऐसा हो ना हो।
ये जंग कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये जंग अगर होगी खुदा ना खास्ता, ये पूरे खित्ते को, पूरी दुनिया को एक लपेटे में लेगी और यही एक रीज़न बनेगी दुनिया में एक क्राइसिस का। तो जंग तो डेफ़िनेटली होगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ के इज़राइल के लोगों ने अभी इनका तख्ता उलटना है, इज़राइल का। चले थोड़ी सी बात अगर पाकिस्तान की करें, इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी थी कल, और रावलपिंडी में एहतजाज भी हुआ, लोग भी निकले, केपीके के लोग भी थे, लेकिन दफा 144 नाफज थी, गिरफ्तारियां भी की गई, रोक टोक भी हुई, शेलिंग भी हुई। किस तरह देखते हैं हालात को? आपने कहा था लोग सड़कों पर होंगे, लोग तो सड़कों पर आए हैं, गाए बगाए जिस तरह मर्जी है। शहज़ाद भाई, मैं आपको कल एक ज़रा दबे लफ्ज़ों में कह रहा था कि ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आपने देखा है आज कि जो हालात थे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। एक ऐसी सिचुएशन हो रही थी कि आपको लग रहा था कि अब पुलिस जो है एग्रेसिव इंस्टेंस उठा रही है, शेलिंग तो उन्होंने कर ही दी है जैसे आपने बताया। तो ये यही चीज़ों को मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आपको कल एग्ज़ाम्पल दी थी कि ये चाह रहे हैं कि एक 9 मई का वाक़या वापस से हो जाए और समहाउ ये एक नया कट्टा खोल के खान साहब को पीछे हवालात में थोड़ा-सा रोक लें, और यही एक रीज़न होगा कि अली अमीन गंडापुर ने, जैसे हमने बताया है, कि यू टर्न ले लिया था। इट वाज़ अ गुड डिसीज़न, मैं आपको एक बात बताऊँ, क्योंकि अगर वो एग्रेसिव होके आगे आते तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती। तो इन्होंने एक सही इंस्टेंस लिया, लेकिन इनको थोड़ा-सा सही प्लान आउट करना चाहिए था कि अगर इनको पता था कि दफ़ा 144 लगी हुई है, तो उनको ऐसा प्लान करना चाहिए था, एटलीस्ट ये अपना एहतजाज पूरा कर पाते, क्योंकि ये पहुँच नहीं पाए। तो काफ़ी लोगों ने वहाँ पे भी रिएक्शन दिया है कि नहीं, आप हमेशा कॉल देते हैं और फिर हट जाते हैं। दैट इज़ अ बैड इमेज। अगर आप बार-बार कॉल दे रहे हैं और पीछे हो रहे हैं, तो या तो पहले आप एक मतलब पूरा प्लान आउट करें कि ये डेफ़िनिटली रिस्ट्रिक्शंस तो होनी है। ये इनके ज़ायचे में ही दिख रही हैं कि इनके लिए मुश्किलात हैं पीटीआई के लिए। तो इनको एक ऐसा प्लान बनाना चाहिए कि इनको पता हो कि अगर हमारे सामने ये मुश्किलात आएँगी, तो हमने इसका प्लान बी क्या करना है। ये प्लान बी रोड पे आके सोचते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि लोगों को एक तरह से धचका लगता है कि ये क्यों कॉल लेके वापस दे रहे हैं। ये ख़ैर, ये तो सियासी मामलात पे मैं बहस में पड़ गया, बट स्टिल जो मुझे लग रहा है कि इस वक़्त हालात इनकी फ़ेवर में नहीं है पीटीआई की क़यादत में, और आने वाले दिनों में डेफ़िनिटली शफ़लिंग होने वाली है ऊपर की क़यादत की मेजर स्टेक होल्डर्स में। तो ये आप देखें आगे क्या होता है, लेकिन आगे आने वाला टाइम अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है, आई एम नॉट श्योर, कि इन्होंने एग्ज़ैक्ट 2 अक्टूबर को फिर एहतजाज की कॉल दे दी है, व्हिच इज़ वेरी, वेरी डेंजरस टाइम और सेंसिटिव टाइम है। अच्छा, 2 अक्टूबर की तो पता नहीं, लेकिन 5 अक्टूबर को वो लाहौर में एक जलसा करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर बात करें आपसे एहतजाज की, कल के एहतजाज की, जिस तरह भी ये दफ़ा 144 में 4 लोगों से ज़्यादा लोग तो घूम नहीं सकते। लेकिन पीटीआई जो काम करना चाह रही थी, हुकूमत को एंगेज करना चाह रही थी, एहतजाज करना चाह रही थी, छोटे-छोटे टोलियों की सूरत में गिरफ्तारियाँ, मतलब इंटरनेशनल मीडिया को एंगेज करना चाह रही थी, उस तरह वो कामयाब हो गए। अपनी हिकमत अमली उनकी अच्छी थी, कामयाब थी कि अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने में कामयाब हो गए हैं कि हुकूमत हमें एहतजाज करने नहीं दे रही। लेकिन इमरान खान की जो चाल थी कि एक एहतजाज की कॉल दी, उन्हें भी पता था कि उन्हें एहतजाज करने नहीं दिया जाएगा उस तरह से, कि कोई भी उनके लिए रोड खुले नहीं छोड़ेगा कि आए जी एहतजाज कर लें और वापस चला जाए। ये तो इसी तरह, मतलब आप देख लें कि लंबे अरसे बाद, कोई साल 1.5 साल बाद, कोई पीटीआई इस तरह के एहतजाज करने में किसी हद तक कामयाब हुई है। किसी हद तक तो उनके लिए फेवरेबल है। जी, ये किसी हद तक फ़ेवरेबल है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसके पीछे चालसाज़ी डेफ़िनेटली दिख रही है मुझे, क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो टाइम चल रहा है ये धोखे का टाइम है। इसमें धोखा होगा ही होगा। तो ऐसे टाइम पे आप रिस्क ना लें जिसमें आपको नुकसान हो। दैट्स द ओनली रीज़न। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना एहतजाज नहीं करें। एहतजाज करें ज़रूर, ये हक़ है, आईनी हक़ है। लेकिन जो प्रॉब्लम है ये टाइम क्रिटिकल है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इस क्रिटिकल टाइम का नुकसान इन्हीं को होगा, उनको नहीं होगा, क्योंकि वो तो डेफ़िनिटली जो करना चाह रहे हैं वो कर ही रहे हैं। वो नहीं सोच रहे हैं आगे इनके साथ क्या होना है, लेकिन अभी तो वो कर रहे हैं। अलबत्ता आने वाले टाइम में मैं तो अभी भी आपको एक ही एग्ज़ैक्ट बात पे रहूँगा कि ये टाइम सही नहीं है, एहतजाज करने का, धरने करने का या जल्द से जुलूस करने का। क्योंकि एक मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2 हफ़्ते जो हैं काफ़ी ज़्यादा आपको ट्विस्ट एंड टर्न वाले दिखने वाले हैं, और इसमें कोई भी गलती जो है ना, इनके वबाले जान पड़ जाएगी पीटीआई के।
29 को जमात इस्लामी ने भी एहतजाज की कॉल दी है। चले पीटीआई तो जिस तरह भी करके अपना एहतजाज करके खत्म हो गया। क्या जमात इस्लामी एहतजाज कर पाएगी जो उनकी कॉल है? ये जो भी जमात है सर, इन्होंने मेरे ख्याल से पहले भी किया, आपने बताया था, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एहतजाज वगैरह अगर कोई एक जो बोलते हैं ना कि मूवमेंट में तब्दील हो गया, तो ये मेजर इफेक्ट देंगे गवर्नमेंट को, वरना नहीं देंगे, क्योंकि ये इस तरह से आएंगे और जाएंगे, दैट्स अ नॉर्मल रूटीन। तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि कोई मूवमेंट स्टार्ट होने वाली है, मूवमेंट होगी, पाकिस्तान में एक मूवमेंट स्टार्ट होगी, और जो इनके हाथ से बाहर निकलेगी। तो मुझे ये, अगर ये पूरे मुल्क में कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जो ये आप तहरीक बोल रहे हैं, तो ये एक डिफरेंट बॉल गेम करेंगे। अगर ये किसी शहर में कर रहे हैं, तो बस ये ऐसे ही होगा। अगर ये मुल्क गिर एहतजाज हुआ, मेरा कहने का मकसद है, तो ये एक डिफरेंट शेप इख्तियार करेगा, क्योंकि मुझे ये पूरे मुल्क में ये जो है तहरीक चलती हुई दिख रही है। तो अब आई डोंट नो ये क्या है, अब आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि कोई तहरीक चलने वाली है, पूरे मुल्क में वो तहरीक चलेगी। जमात इस्लामी का एहतजाज तो मतलब उन्होंने पहले कहा था हम धरना देंगे, इस्लामाबाद में कुछ दिन के लिए बैठे पिंडी में, लेकिन अब तो इस्लामाबाद में मुकम्मल पाबंदी है, कोई भी जमात एहतजाज नहीं कर सकती, कोई धरना इस्लामाबाद में नहीं दिया जा सकता, कानून साजी हो गई है, उसके लिए आपको इजाजत लेनी पड़ेगी। तो अगर जमात इस्लामी मुल्क गिर कोई एहतजाज की कॉल देगी तो फिर ही कामयाबी होगी, वैसे कामयाबी नहीं होगी। नहीं, आप ये नहीं समझ रहे कि मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि पूरे मुल्क में कोई एहतजाज होने वाला है। तो अगर ये पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ, तो ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट हो जाएगी। अगर ये एक नॉर्मल शहर में जिस तरह पीटीआई ने किया है, तो एक नॉर्मल ही रहने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में पूरे मुल्क में एहतजाज होने वाला है। अल्लाह खैर करे जी, पाकिस्तान के लिए बेहतरी करे। सर एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। मैसेज यही है कि धोखे से बचें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 8-10 दिन में हर इंसान की जिंदगी में तकरीबन ऑलमोस्ट कोई ना कोई धोखा होगा। आई एम नॉट सेइंग कि हर इंसान के साथ ही धोखा होगा, लेकिन आप थोड़ा मोहतात रहें कि आप किसी, मैं ये नहीं कहता हूँ 10 में से 2 का भी अगर किसी जिंदगी में धोखा हो जाए तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। मोहतात रहें, मतलब ये टाइम ऐसा नहीं है कि आप कह सकते हैं कि अगर कोई सामने वाला हाथ बढ़ा रहा है तो वो जरूरी कोई अच्छे काम के लिए हाथ बढ़ा रहा होगा। 99% उसमें धोखा होगा, ये कहने का मकसद है। बिल्कुल जी, अपना ख्याल कीजिएगा। आने वाले 10 दिन आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है तमाम लोगों के लिए। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।